नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एक्स्ट्रा पीरियड। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और थर्मोडायनेमिक्स में 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज है हमारा 3rd लेक्चर। तो जो 2 लेक्चर में हो चुका है उसके आगे का मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। तो सीधे टॉपिक पे ही आते हैं, सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो फटाफट देखेंगे। और हाँ, आप लोग को जो भी नोट्स बनाने हो वो आप नोट्स जरूर बनाना। बोर्ड पे आपको इस तरह से लिखा मिलेगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके और बाद में कॉपी पे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। देखो बच्चों, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं उनमें पहला एक नाम लिखा हुआ है और ये नाम लिखा हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए जरा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। जैसा कि नाम है आइसोथर्मल, आप बस ऐसे याद रखो, नाम लिखा हुआ था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसो है, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसी को आप बोल सकते हो सेम, या आप इसी को बोल सकते हो इक्वल। ठीक है, तीनों एक ही मतलब है। और थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। अब टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हो गया कि जितना T1 है उतना ही T2 है। और जब T1 T2 दोनों बराबर हैं तो जब आप चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T निकालोगे, T2 माइनस T1, जब दोनों वैल्यू बराबर हैं तो डेल्टा T बराबर में से बराबर माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें डेल्टा T 0 होता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यही बात आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर अच्छे से नोट्स इसके बना लेना। देखो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। द प्रोसेस इज टर्म्ड आइसोथर्मल इफ टेम्परेचर रिमेन फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड का मतलब दैट इज कांस्टेंट। यही बात यहां पे लिखी है, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही टर्म आप यूज कर सकते हो थर्मो स्टेट। थर्मो मतलब टेम्परेचर और स्टेट मतलब कांस्टेंट है। डेल्टा टी होता है 0। बच्चों, डेल्टा टी 0 होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें हीट एक्सचेंज होता है। ठीक है, हीट एक्सचेंज होगा, केवल डेल्टा टी की वैल्यू होगी 0। तो ये होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो अगली प्रोसेस आएगी वो होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता। क्या बोला मैंने? हीट का एक्सचेंज नहीं होता। और जब हीट का एक्सचेंज नहीं होता तो यहां पे जो डेल्टा क्यू है ये होगा 0। क्यू जो है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। जब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज ना हो, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आए, ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाए, तो उसको हम बोल देते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बच्चों, ये पॉसिबल कब है कि ना सिस्टम से सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से सिस्टम में? ये तब पॉसिबल है जब कोई प्रोसेस किसी ऐसे कंटेनर में कराई जाए जो एक थर्मस की तरह काम करता हो। जैसे थर्मस होता है उस तरह से, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। ठीक है, अब बच्चों यहां पे ध्यान रखेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट डेल्टा क्यू जो है वो तो 0 है, लेकिन जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होगा। एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू आपको बताना है 0। तो अब तक जो आपने 2 पढ़े हैं उनमें आइसोथर्मल में आपको ध्यान रखना है, आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी 0 लेना है। अगर एडियाबेटिक हो तो आपको डेल्टा क्यू 0 लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। देखो, आइसोबारिक, तो ये नाम आया आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, तो आइसो, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक, और बार, बार बच्चों किसकी यूनिट होती है? बार यूनिट होती है प्रेशर की। जो बार है ये प्रेशर की यूनिट होती है। तो आपको आइसोबारिक का मीनिंग समझना था, ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हो गया कि जितना P1 है उतना ही P2 है। तो जब आप डेल्टा P निकालोगे, P2 माइनस P1, और जब आप P2 माइनस P1 करोगे बच्चों, सॉरी, हाँ, तो ये जब P2 माइनस यहां पे ये P1 करोगे, ठीक, तो P2 माइनस, अरे यार, P2 माइनस P1 जब करोगे, ठीक है, तो
ये आ जाएगा जीरो, क्योंकि इक्वल में से इक्वल जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा जीरो, तो इसीलिए डेल्टा पी यहां पर लिखा हुआ है जीरो। तो ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, तो आइसोथर्मल में डेल्टा टी, डेल्टा टेम्परेचर जीरो, एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू जीरो, आइसोबारिक में डेल्टा पी जीरो। ये बातें अच्छे से याद रखना, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगली एक प्रोसेस है बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको याद रखना है, इसमें डेल्टा वी होता है जीरो, ठीक है। आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक क्या है, आइसो और कोरिक। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट एंड कोरिक का मतलब है यहां पे वॉल्यूम। कोरिक का मतलब हो गया वॉल्यूम। तो ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि V1 इक्वल्स V2 है, तो जब आप डेल्टा V निकालोगे यानी कि V2 माइनस V1 जब करोगे तो इक्वल में से इक्वल माइनस करोगे तो क्या बचेगा, जीरो। तो आइसोकोरिक का मतलब हो गया डेल्टा V में लिया जाता है जीरो। नेक्स्ट देखो प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जो अपनी इनिशियल स्टेट में ही वापस आ जाती है। कई स्टेप में या कई तरह से रिएक्शन हो सकती है, बट फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट में जो रिएक्शन वापस आ जाती है। अरे साइकिल क्या होती है, साइकिल का पहिया अगर यहां से शुरू करें और ऐसे घूमते जाएं घूमते जाएं घूमते जाएं घूमते जाएं घूमते जाएं, फिर क्या होगा, वापस वहीं पे आ गए, यही तो साइकिल होती है। तो वही होता है इसमें साइक्लिक प्रोसेस में, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, जब एक सिस्टम बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेस में जाता है एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, लेकिन फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब इतना ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में अगर साइक्लिक प्रोसेस आपको लिखा मिले तो वहां पे डेल्टा यू जीरो लेना है। डेल्टा यू क्या है, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये आपको लेना है जीरो, और डेल्टा एच भी लेना है जीरो, ये होता है चेंज इन एंथैल्पी, इसी को हम बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंज। तो न्यूमेरिकल में अगर साइक्लिक प्रोसेस लिखा हुआ हो और अगर उस न्यूमेरिकल के फॉर्मूले में डेल्टा यू डेल्टा एच की जरूरत पड़ रही हो आपको, तो डेल्टा यू जीरो ले लेंगे, डेल्टा एच जीरो ले लेंगे। तो अब तक जरा देखो आपने क्या क्या पढ़ा। आपने एक पढ़ा आइसोथर्मल, डेल्टा टी जीरो। आपने पढ़ा एडियाबेटिक, डेल्टा क्यू जीरो। आपने पढ़ा आइसोबारिक, डेल्टा पी जीरो। आपने पढ़ा आइसोकोरिक, डेल्टा वी वॉल्यूम, डेल्टा वी जीरो। आपने पढ़ा साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में ये दो आपको ध्यान रखने हैं, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो। ठीक, इसके बाद बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कुछ और प्रोसेस हैं, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब वो रिएक्शन इनमें ए और बी और ये दोनों डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही हो, तो उनको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होती हैं जिनमें ए से बस बी बन रहा है लेकिन बी से ए नहीं बन रहा है, यानी कि जो केवल एक ही डायरेक्शन में होती हैं, उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, एक्सो का मतलब होता है हीट का निकलना। तो देखो एक्सोथर्मिक, अब एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब हीट। तो जिस प्रोसेस में हीट एग्जिट होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो लिखा हुआ है रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन माने निकलना, बाहर निकलना। और एक्सोथर्मिक में एक बात याद रखेंगे कि जो डेल्टा एच होता है ये लिया जाता है निगेटिव, ठीक है। और इसके बाद एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होती है बच्चों जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम के अंदर हीट आती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो का मतलब है अंदर आना और थर्मिक का मतलब हीट। तो जब हीट अंदर आती है यानी कि एब्जॉर्ब होती है, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच जो है ये आप लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो बच्चों
इसके बाद फिर इंटरनल एनर्जी की बात आई है। जरा इंटरनल एनर्जी से पहले मैं एक सेकंड में जल्दी से पूरी बात बोल दूं। मैंने अभी तक आपसे क्या बोला? मैंने बोला आइसोथर्मल डेल्टा T0, एडियाबेटिक डेल्टा Q0, आइसोबारिक डेल्टा P प्रेशर 0, आइसोकोरिक मतलब डेल्टा V वॉल्यूम 0, साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U0, डेल्टा H0, रिवर्सिबल प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो केवल एक डायरेक्शन में होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है और यहां पे डेल्टा H लिया जाता है नेगेटिव, और एंडोथर्मिक का मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और डेल्टा H लिया जाता है कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, अब बच्चों आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कई तरह की हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? किसी भी सिस्टम में जितनी भी टाइप की एनर्जी है, अगर सारी एनर्जी को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ऐड करने के बाद हमें जो मिलता है उसी को हम बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप की एनर्जी होती हैं, सबका एडिशन कर दो, जोड़ दो, जोड़ने पे हमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। देखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी विद इन द सिस्टम। टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी में चाहे जिस टाइप की एनर्जी हो सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। इट इज सम का मतलब एडिशन। इट इज सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। सारे टाइप की एनर्जी को जोड़ने पर जो आता है उसी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब वो सारी टाइप की एनर्जी, वो कोई भी एनर्जी हो सकती है, जैसे इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, और ये हो सकती है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी हो। बात समझ में आई? तो इंटरनल एनर्जी का मतलब हो गया कि किसी भी सिस्टम में जितनी भी टाइप की एनर्जी है सबको अगर आप ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या है ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जरूर पिछला वीडियो थर्मोडायनेमिक्स का देखना, उसमें स्टेट फंक्शन मैंने समझाए थे। बच्चों, जो इंटरनल एनर्जी होती है इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है, द वैल्यू U चेंज व्हेन, मतलब जो इंटरनल एनर्जी है इसकी वैल्यू चेंज कब हो सकती है। देखो इंटरनल एनर्जी तब चेंज हो सकती है, जैसे मैं मान लो एक सिस्टम हूं, ठीक, और मेरी इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी? या तो मैं कोई काम करूं, वर्क करूं, मेरी एनर्जी का लॉस होगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, तो या तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो, या कोई मेरे ऊपर काम करे, और मेरे ऊपर काम करे तो मेरी एनर्जी कुछ घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ेगी ही। ठीक, तो अरे मैं अपना एक एग्जांपल एक एज ए सिस्टम बता दिया, ठीक है। बाकी मैं कोई सिस्टम नहीं हूं, नहीं सिस्टम हूं भाई। लिविंग बीइंग, सारे लिविंग बीइंग जो हैं वो एक ओपन सिस्टम की तरह काम करते हैं। मैंने जो आपको बताया था ना, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, तो हम सब एक ओपन सिस्टम हैं। क्यों ओपन सिस्टम है? क्योंकि अगर हम एक सिस्टम है तो हम सराउंडिंग से एनर्जी दे भी रहे हैं और सराउंडिंग से एनर्जी ले भी रहे हैं, और सराउंडिंग को मैटर दे भी रहे हैं, मैटर ले भी रहे हैं। अरे सांस ली, मैटर अंदर गया, खाना खाया, मैटर अंदर गया, और बाद में सुबह सुबह वो खाना निकाल भी दिया, पोटी कर दी, तो क्या हुआ? मैटर बाहर भी निकल गया। तो मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है एंड एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो हम लोग सब एक ओपन सिस्टम है भाई। ठीक है, तो मान लो मैं एक सिस्टम हूं, मैं अगर काम करूंगा तो मेरी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, और अगर कोई मेरे ऊपर कुछ काम करे तब भी एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। यानी कि सिस्टम की एनर्जी चेंज हो सकती है कब? जब सिस्टम खुद वर्क करे या सिस्टम के ऊपर वर्क हो। या कैसे एनर्जी चेंज हो सकती है? सिस्टम अपनी एनर्जी या तो रिलीज करे या एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। तो यही सारी बातें हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ यू चेंज व्हेन हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। या तो सिस्टम के अंदर हीट आए या सिस्टम की हीट बाहर चली जाए, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। या फिर वर्क इज डन ऑन, मतलब सिस्टम के ऊपर काम किया गया, या फिर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, या सिस्टम ने खुद काम किया, तब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। या फिर
मैटर एंटर्स, कोई मैटर जो है सिस्टम के अंदर आए या सिस्टम का जो मैटर है वो बाहर निकल जाए, तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक, तो बच्चों बस इंटरनल एनर्जी में इतना ही था। क्या था? किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है और u की वैल्यू चेंज कब हो सकती है, उसके लिए ये 3 पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। इंटरनल एनर्जी के बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो है द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, अब भैया जब एनर्जी कांस्टेंट है तो इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज कॉमनली स्टेटेड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे भाई जब एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब आप बोल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है यहां पे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? इसका मतलब है एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, तो मेन बात ये थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मेन पॉइंट ये है। अब बच्चों यहां पर आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिसपे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। मैं इसको थोड़ा अलग लिख के आपको इसको समझाए भी दे रहा हूं कि ये क्या है। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू है बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसके बाद Q क्या है? Q है यहां पर हीट और W क्या है? W है वर्क, वर्क डन। अब आपको इस फॉर्मूले में साइन बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे गलत। साइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो बच्चों साइन पे जरा ध्यान देना, हालांकि यहां पे ये बातें लिखी हैं वो आपको दिख रही होंगी बट थोड़ा सा समझ लो। एक बात ध्यान रखना, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो ऐसी कंडीशन में जो Q जहां पर था वहां पर आपको प्लस Q लेना है। ठीक, यही चीज अगर हीट रिलीज बाय द सिस्टम हो, हीट रिलीज बाय सिस्टम, SYSTEM, ठीक, तो जो Q है वो आपको माइनस Q लेना, मतलब यहां पे कर देंगे Q की जगह पे लिख देंगे माइनस Q। यही यहां पे समझाने की कोशिश हुई है। ठीक, इसके बाद 2 पॉइंट और आपको ध्यान रखने हैं W के ऊपर, और W के ऊपर यह ध्यान रखना है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय सिस्टम, अगर वर्क डन बाय सिस्टम है बच्चों, तो जो W है ये आपको लेना है माइनस W। यानी कि मान लो क्वेश्चन में कहा जाए वर्क डन बाय सिस्टम इज 20, ठीक, तो अगर वर्क डन बाय सिस्टम 20 है तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, वहां पे W की जगह पे वर्क डन बाय सिस्टम था तो आपको लिखना है -20। ठीक, और इसी तरह से अगर हो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन सिस्टम, तो जो W है वो आपको लेना है प्लस में ये वैल्यू लेनी है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, इनकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। तो अगर हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है तो Q जो है वहां पे जो भी वैल्यू हो वो प्लस में लेनी है। अगर रिलीज हुई है हीट तो जो Q की जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल में वो माइनस में लेनी है। अगर वर्क डन बाय सिस्टम है तो जो भी W की वैल्यू है वो माइनस में लेनी है, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो जो भी W की वैल्यू है वो प्लस पे लेनी है। अभी मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी बताने जा रहा हूं, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। अब बच्चों देखो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके एप्लीकेशंस किस तरह से हो सकते हैं। अच्छा यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला था डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू, बच्चों जो W है W इक्वल्स होता है P इंटू डेल्टा V।
तो इस वजह से यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, W की जगह पे P डेल्टा V लिख दिया, तो डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस P डेल्टा V। P है प्रेशर और डेल्टा V है चेंज इन वॉल्यूम। ओके, अब जरा इसके एप्लीकेशंस देखो। जैसे मैं दो एग्जांपल से ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, ध्यान देना बच्चों। फॉर्मूला था डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस P डेल्टा V। चाहे P डेल्टा V ऐसे लिख लो और चाहे Q प्लस W लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यही क्या है, ये जो P डेल्टा V लिखा है यही है हमारा W। अब जरा देखो, पहले जरा इसको समझना कि एडियाबेटिक चेंज अगर हुआ है तो बच्चों एडियाबेटिक चेंज में क्या होगा, जरा समझना। एडियाबेटिक चेंज का मतलब होता है कि यहां पे Q बराबर होगा 0। क्यों Q बराबर 0 होगा? क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हो एडियाबेटिक का मतलब होता है हीट एक्सचेंज नहीं होती है, तो Q हो गया 0। तो जरा ध्यान दो, जो ये फॉर्मूला है इसमें जब आप ऐसे लिखोगे कि डेल्टा U बराबर Q लिखेंगे 0 और प्लस आगे था ये W। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा U बराबर क्या आ गया, ये आ गया W। यही तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसमें डेल्टा U इक्वल्स W होता है। तो ये कैसे आया, ये ऐसे आया यहां से। एडियाबेटिक में Q बराबर होता है 0, तो जब यहां पे आप 0 लिख देंगे तो बचेगा डेल्टा U इक्वल्स W, या आप इसी को ऐसे लिख सकते थे डेल्टा U इक्वल्स P डेल्टा V। एक ही बात है। तो ये तो हो गया किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। अब बच्चों जरा दूसरा देखो, एक लिखा हुआ इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आइसोकोरिक का मतलब होता है जिसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, इसका मतलब आइसोकोरिक का मतलब हो गया डेल्टा V होता है 0। तो जब ये फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला था डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस P डेल्टा V। इसमें जब आप डेल्टा V इक्वल्स 0 रखोगे तो देखो क्या आया, Q प्लस P इंटू 0, और P इंटू 0 का मतलब आ गया 0। तो सॉल्व जब करोगे तो डेल्टा U बराबर बच्चों आ गया Q। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा U इक्वल्स होता है Q। यही बात तो यहां पे लिखी है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस में जो वैल्यू 0 होती है वो वैल्यू जब 0 रखेंगे तो जो बचेगा वो सॉल्व करके हम लोग लिख देंगे। जल्दी से यहां पे क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन है अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 20 किलो जूल। मैं एक काम कर रहा हूं, पहले मैं जरा फॉर्मूला लिख लेता हूं। देखो, फॉर्मूला हमारा है डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W। ओके, अब जरा देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ था अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 20 किलो जूल हीट। एब्जॉर्ब्स, ध्यान करो, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो जो वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव साइन में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में Q बराबर दिया हुआ है, एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि प्लस 20 किलो जूल। ओके, फिर देखो एंड ऑल्सो डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क। कौन कर रहा है, अ सिस्टम also does 10 किलो जूल ऑफ वर्क। इसका मतलब है यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो अभी अभी आपने पढ़ा था W का साइन लेते हैं निगेटिव। ठीक, तो W का साइन यहां पे निगेटिव हो जाएगा। W दिया है 10 किलो जूल। अरे भाई ये मैंने माइनस क्यों लिख दिया, अभी तो बच्चों बताया था। ये देखो कि वर्क डन बाय सिस्टम अगर है तो माइनस में W लेना है। यहां पे भी लिखा था कि वर्क डन बाय सिस्टम अगर है तो जो वर्क डन बाय सिस्टम है तो जो भी W की वैल्यू है उसका साइन माइनस में लेना है। यहां से ये बात आई है। ठीक है, बस जरा इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखो डेल्टा U इक्वल्स आ गया Q प्लस W, पहले मैं लिख लेता हूं, और Q की वैल्यू देखो आ रही है प्लस 20 और ये हो गया प्लस W की जो वैल्यू है वो है माइनस 10। फॉर्मूला पहले वही लिखा Q प्लस W। Q की जगह पे हमने लिख दिया क्या, प्लस 20, ये प्लस जैसे था वैसे ही, और W की जगह पे माइनस 10। जब आप सॉल्व करोगे तो आया 20 माइनस 10 और ये आ गया 10। यूनिट किलो जूल में चल रही थी तो 10 किलो जूल।
अब आपको यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है कि एनर्जी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही। ध्यान देना बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना बात। नोट, अगर जो डेल्टा यू है, ये डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है दैट इज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन अगर बच्चों डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव आ जाए, इसका मतलब है दैट इज इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, तो ये ध्यान रखना, अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बताएगी, अगर डेल्टा यू का आंसर माइनस में आया तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बताएंगे। देखो हमारा जो आंसर आया है डेल्टा यू का, जो अभी हमने सॉल्व किया था बच्चों, ये सॉल्व करने पे आया था डेल्टा यू इक्वल्स, ये आया 10 किलो जूल, और 10 किलो जूल का मतलब आंसर आया है प्लस में, कोई माइनस साइन तो आया नहीं, प्लस में आया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अब जरा ऑप्शंस देखते हैं, तो क्या कहीं पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाई 10 किलो जूल ऐसे लिखा है? सेकेंड ऑप्शन में लिखा है इंक्रीजेस बाई 10 किलो जूल। अगर मान लो बच्चों ये आंसर माइनस में आ जाता तो फिर हम बता देते डिक्रीजेस बाई 10 किलो जूल। ठीक है, यहां पे प्लस में आया, इस वजह से इंक्रीजेस बाई। तो इतनी जो बातें थी मैंने फटाफट आपको बता दी, इनके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लो और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में सारी बातें तैयार करते चलो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा करते रहो, क्योंकि आप जब इनके प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको लिखने में आधा पौन घंटा घर में लग जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। स्क्रीनशॉट लेके उनकी फोटोज से अच्छे से कॉपी पे आप लोग लिख लेना। ठीक बच्चों, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे की बातें करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में जैसे चल रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, और ये जो मैं यूट्यूब पे आपको वीडियो दे रहा हूं इनके भी नोट्स बना के अच्छे से तैयार करते रहो। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू बच्चों, बाय बाय।